आपके लिए पहला प्रश्न है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और यह नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा यानी कि प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये भारत के प्रथम कानून मंत्री थे तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और इन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय का अर्थ क्या है? न्याय से तात्पर्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय से मतलब है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कुल 12 अनुसूची है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 है, जिसमें राज्यों से, स्टेट से 530 सदस्य आते हैं और यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से 20 चुने जाते हैं। और जो मनोनीत सदस्य चुने जाते थे, अब उनका पद खत्म कर दिया गया है, इसलिए अब लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 550 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा जो है यह उच्च सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद जो है फ्रेंड्स, ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव में जो है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकपाल और लोक आयुक्त किससे संबंधित है? इसका संबंध भ्रष्टाचार निवारण से है, यानी कि भ्रष्टाचार को खत्म करना लोकपाल का कार्य है। भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रेरित है? यह सबसे अधिक जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अधिकारों की समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार के बारे में बात की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए अज्ञात थी? लोहा जो है, हड़प्पा सभ्यता के लोग इससे अज्ञात थे, लोहा से। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बिहार के बोधगया में निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान का प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इनका प्रतीक सिंह है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा गोदाम कहाँ मिला? गोदाम यानी कि धान्यगार जो है, धान्यगार, ये कहाँ मिला था? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो में। इनमें से कौन अकबर के 9 रत्नों में थे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बीरबल जो है ये अकबर के 9 रत्नों में थे। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। पानीपत का फर्स्ट युद्ध जो है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ था। इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे आप। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है, और इसे हिंदी में हड़प नीति भी कहा जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की सिद्धांत अपनाया था। और देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे और डाक की शुरुआत की गई थी। 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। और इनका दूसरा नाम जो है मणिकर्णिका है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? 1883 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। भारत विभाजन कब हुआ? 1947 में। प्रथम राउंड टेबल यानी कि गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? ये हुई थी लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है फ्रेंड्स 1930-31 में हुआ था। और दूसरा भी गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुए थे। क्विक इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने 1942 में क्विक इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो का नारा दिया था। पाकिस्तान शब्द का उपयोग पहली बार किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, जिसे बेमेश चंद्र बनर्जी कहा जाता है, ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में की गई थी। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह सिक्किम और नेपाल में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और यह भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। इसका उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है।
भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और सहारा रेगिस्तान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? यह है बंगाल की खाड़ी। ये भारत के पूर्व में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है और यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और यह इसके अलावा नेपाल में भी ये थोड़ा बहुत इसका हिस्सा है। इसलिए सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी झील तो अलग अलग हिसाब का होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले मीठे जल की झील सबसे बड़ी कौन है, तो मीठे जल की झील सबसे बड़ी वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर यहाँ दिया होता है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगा चिल्का झील। और सबसे बड़ी मीठे जल की झील वुलर झील होगा। भारत की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? द्रास, जो कि लद्दाख में स्थित है। ये भारत की सबसे ठंडी जगह है। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है और यह मेघालय राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ ऊंचा पूछ रहा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है ये लद्दाख का पठार है और दक्कन का पठार जो है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? यह है गोवा। भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है? चिनाब ब्रिज जो है ये भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है, सबसे लंबा रेल पुल, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने 50 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है आप कमेंट करके बताएंगे। आपके लिए एक और प्रश्न है फ्रेंड्स, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तथा वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करेंगे ज़रूर। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों और फेसबुक पर शेयर ज़रूर करें।